मंडळी, तुम्ही आम्ही विश्वास करणार नाही अशी बातमी आत्ता क्षणाला जाणून घेतो। ही बातमी थेट राजधानी दिल्लीत। मंडळी, कधी तुम्ही ऐकलंय की आत्ता या क्षणाला राजधानी दिल्लीमध्ये टेम्परेचर म्हणजे एकूणच तापमान जे ते 52 डिग्रीवरती जाऊन पोहोचलंय। मला स्वतःला या गोष्टीचा विश्वास होत नव्हता। संबंध महाराष्ट्र निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण हिडलो, पण काही ठिकाणी 41, काही ठिकाणी 42, काही ठिकाणी 43, जास्तीत जास्त 43, पण 52 डिग्री सेल्सिअस या गोष्टीचा ज्यावेळेस मला विश्वास होत नव्हता मंडळी, मी स्वतः या बातमीची शहानिशा करण्याकरता थेट आमच्या असाइनमेंट हेडकडे गेलो, आमच्या असाइनमेंटच्या सदस्यांपर्यंत गेलो। त्यांना विचारलं की खरंच राजधानी दिल्लीमध्ये आत्ता या क्षणाला तापमान जे आहे ते 52 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत पोहोचले। 52 डिग्री म्हणजे काय? जळगावमध्ये मध्यंतरी जर आपण पाहिलं तर 42 डिग्री सेल्सिअस इतकं तापमान होतं। सकाळी लोक घराच्या बाहेर पडू शकत नव्हती। सकाळी 7:30लाच खरं तर लोकांना घरामध्ये थांबावं लागत होतं। अशी परिस्थिती असताना जर दिल्लीमध्ये 52 डिग्री सेल्सिअस हे तापमान असेल तर तिथल्या नागरिकांची, स्थानिकांची किती लाही होत असेल। लहान मुलांना घेऊन बाहेर पडणं तर कठीणच, पण स्वतः देखील नोकरीच्या निमित्ताने, बाजाराला खरेदीला जाण्याच्या निमित्ताने त्यांना जाणं कठीण झालं असणार, यात कोणत्याही प्रकारची शंका नाही। अर्थात मला या सगळ्या परिस्थितीमध्ये, मलाच नाही तुम्हाला देखील या 52 डिग्रीचा आकडा ऐकल्यानंतर असं आपले जर कोणी आप्तेष्ट दिल्लीमध्ये असतील तर त्यांची चिंता वाटायला लागलेली असेल, त्यांचं काय झालं असेल। 52 डिग्री म्हणजे अर्थात आग। 52 डिग्री म्हणजे जर अंड आपण रस्त्यावरती फोडलं तर थेट ऑमलेटच। म्हणजे ही जी उदाहरणं आपण गप्पांमध्ये देतो ना मंडळी, ती प्रत्यक्ष तिथं बघायला मिळालेली असणार या शंकाने। आणि अशाच लाही करणाऱ्या या वातावरणात, या तापमानात दिल्लीकरांनी आजचा आपला दिवस जो आहे तो पार पाडला असणार या शंकाने। पण ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना, या सगळ्या गोष्टींबद्दल चर्चा होत असताना अजूनही खरं तर तुमचा विश्वास होत नसेल की खरंच तापमान 52 डिग्री पर्यंत गेलेलं असेल। हे 52 डिग्री टेम्परेचर म्हणजे थेट आग, शेकोटीच्या पलीकडे असणारं वातावरण। आणि यात ज्यावेळेस आपण ही चर्चा करत होतो, पहिल्यांदाच रेकॉर्ड ब्रेक 52 अंश तापमानाची नोंद झाल्याचं जाणून घेत होतो, त्यावेळी दिल्लीकरांबद्दलची आपली चिंता निश्चितच वाढलेली होती। चला, हे वाढलेलं सगळं तापमान, दिल्लीतलं हे सगळं वातावरण जाणून घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी यश गोयल आत्ता क्षणाला आपल्या बरोबर आहे। यश, 52 डिग्री सेल्सियस क्या कहे, क्या माहौल है वहां पे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस समय के आसपास दिल्ली में इतना तापमान देखा गया है, 52.3 डिग्री सेल्सियस। अगर इस तापमान की बात की जाए तो दिल्ली के स्थित मुंगेश नगर इलाके में जो IMD का सेंटर है उसने इस तापमान को रिकॉर्ड करा। अगर एवरेज टेम्परेचर की भी बात की जाए दिल्ली में तो वो 45, 46, 47 डिग्री के पार ही नज़र आता है। हालांकि IMD के मुताबिक, और इस समय आप देख भी पा रहे होंगे कि धूप का जो प्रकोप है वो इस समय कम है, लेकिन पिछले बीते 2 घंटे में तकरीबन दिल्ली ने कुछ बारिशें भी देखी और उस बारिश की वजह से दिल्ली की जनता को थोड़ी सी राहत भी मिली। और अगले 2 दिन के लिए एक तरफ तो दिल्ली के जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का तापमान है, ये समझ आ रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए तकलीफें बढ़ेंगी। लेकिन अगले 2 दिनों में दिल्ली का तापमान कुछ 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है, क्योंकि बारिश की पूरी आशंका जताई है मेट्रो IMD डिपार्टमेंट ने। और इस समय दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो बाहरी इलाके हैं वो इस समय पे ज़्यादा गर्म हैं, चाहे आप मुंगेश नगर की बात करें, चाहे आप बात करें द्वारका के अंदर स्थित नजफगढ़ इलाके की या पालम इलाके की, ये इलाके जो हैं इस समय पे ज़्यादा तपिश का शिकार हैं। लेकिन अगर पूरी दिल्ली की ओवरऑल सिचुएशन भी देखी जाए तो हालात कुछ खास नहीं है। हाँ, बीते 2 घंटों में दिल्ली में कुछ राहत देखने को मिली, लेकिन जो मौसम विभाग है उसके अनुसार आने वाले जो ये 52 डिग्री सेल्सियस होता क्या है? आपने क्या महसूस किया, क्या किया दिल्ली वालों ने? देखिए, पिछले तकरीबन 27-28 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और जितनी मेरी मेमोरी है उसके हिसाब से मैंने दिल्ली में आज तक इतनी गर्मी कभी महसूस नहीं करी। और दिल्ली वाले बहुत ही ऑब्वियस है कि दिल्ली वाले बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं इस समय पे, क्योंकि अगर आप सुबह 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, सुबह उठ के भी ऐसा लगता है कि अभी 11 या 12 बजे का समय हो रहा है, क्योंकि धूप की तपिश इतनी ज़्यादा है। तो 52 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं, जो आप अपने इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे थे कि कैसे कि अंडा भी उबल सकता है, तो वही स्थिति इस समय दिल्ली की है। क्योंकि आप किसी भी इलाके में इस टाइम दिल्ली पे चले जाएं
तो वहाँ पे इस तरह का ही तापमान देखने को मिल रहा है। और दिल्ली वालों से अगर बात की जाए तो वो भी बहुत जूझ रहे हैं, और डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों से ये भी गुजारिश करी है कि आप जितना अंदर रह सकते हैं अंदर रहें, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, और साथ ही साथ पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं वो इस समय बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 52.3 डिग्री हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली ने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं करी है, इतनी तपिश सूरज की। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। 52 डिग्री सेल्सिअस दिल्लीतलं तापमान म्हणजे थेट उष्माघात, थेट उष्णतेचा फटका। आणि या सगळ्याच्यामध्ये दिल्लीकरांनी काय अनुभवलं, काय त्यांच्या प्रतिक्रिया आहेत, पाहूयात। गर्मी बहुत है भाई साहब, 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे गर्मी से बचाव करते हो? बचाव ये पानी है, छिड़काव कर करके दिन कटाव करते हैं। अच्छा। हाँ, तो गांव में तो शहर से गांव में ज़्यादा होगी। ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। गांव में बूढ़े लोगों की बहुत हालत खराब है। मेरे पीछे मेरे दादाजी बैठे हैं, मैं इनको गर्मी की पैसा भी शिकायत, इसलिए मैं हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। तो मेरे दादाजी ने हमारे वहाँ पौधा लगा के रखते हैं ना, इससे बचाव है, लोगों को पौधा ही लगाना चाहिए, ऐसी नहीं कम खरीदनी चाहिए। देशातील प्रमुख शहरातील तापमानावर एक नजर टाकूयात। नवी दिल्ली जर आपण पाहिलं तर 52.3 अंश सेल्सिअस, जैसलमेर राजस्थानमध्ये आत्ता क्षणाला 54 डिग्री उन्हा हिमाचल प्रदेशमध्ये। देशभरात उन्हामुळे उष्णतेची लाट पसरली आणि त्यामुळे नागरिकांचं जगणं मुश्किल झालंय। अशातच बिहारच्या फिलोरीमध्ये पारा जो आहे तो 41 अंशांवर जाऊन पोहोचला। याचा फटका जो आहे तो शेखपुरा भागातील शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना बसलाय। उष्माघाताचा फटका बसला। उष्माघातामुळे विद्यार्थी जागेवरच बेशुद्ध झालेत आणि त्यानंतर तातडीनं विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण बघतोय आपल्याकडे देखील 40, 41, 42 डिग्री सेल्सिअस या आकड्यापर्यंत तापमान जातोय। पण राज्याच्या बाहेर जर आपण बघितलं, राजस्थान असेल, पंजाब असेल, दिल्ली असेल, या ठिकाणी हे तापमान 50च्या पुढे किंवा साधारण 46च्या पुढे जाताना दिसतंय। त्यामुळे थेट उष्माघाताचा फटका या सगळ्याच्यात बसण्याची दाट शक्यता आहे। म्हणून जास्तीत जास्त पाणी प्या, गरज असेल तरच घराच्या बाहेर पडा आणि घरातल्या लहान मुलांना जपा। ह्याच आरोग्य विभागाकडून सूचना ज्या आहेत त्या दिल्या जात आहेत।